वेलकम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से। आज मैं आपके केमिस्ट्री ग्रेड 9 यूनिट नंबर 2 मैटर का क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो डिस्कस करूँगी। इसमें हमें 3 दिए हुए हैं पार्ट्स 8 के डिफ्रेंशिएट करना है, कोलाइड्स और सस्पेंशन को, बी में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स को और सी में कॉन्सनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन को। ये जो इसका सी पार्ट है ये मैं आपके साथ क्वेश्चन जो इसका शॉर्ट है उसमें आपके साथ क्वेश्चन नंबर 4 जो इसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, तो ये सेम वही है। अगर मैं आपको इसमें मेंशन कर दूँगी, लेकिन ये सेम वही जो है आपने क्वेश्चन नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें हमने पहले से इसको डिस्कस कर लिया, तो ये सेम है। आप यहाँ ये वाला लिख सकते हैं अगर आपको इसमें आ सकता है, या क्वेश्चन में दोबारा यही जो है वो लिख सकते हैं। पहले हम ए डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में सी का अगेन जो है वो बता दूँगी। सबसे पहले हम देखते हैं कोलाइड्स और सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है। हम ये पहले भी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर में आपके साथ मैंने डिस्कस किया था, फिर कर लेते हैं। उसमें 3 हमने किए थे, इसमें 2 को करना है। कोलाइड्स जो होते हैं वो क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, और सस्पेंशन में हेट्रोजीनियस होता है कि इसमें सोल्यूट और सॉल्वेंट ऐसे मिक्सचर्स जो एक दूसरे में डिज़ोल्व ना हो, सोल्यूट और सॉल्वेंट, तो उसको हम हेट्रोजीनियस कहते हैं। तो ये बोथ सस्पेंशन एंड कोलाइड जो है वो हेट्रोजीनियस है। सबसे इसमें जो होता है वो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो कि हम बहुत लार्ज साइज़ में होते हैं, लेकिन सस्पेंशन में इससे कोलाइड से ज़्यादा लार्ज होते हैं। इसमें जो होते हैं इनका साइज़ होता है 1 से लेकर 10 की पावर 3 नैनोमीटर, जो हम इजीली अपनी नेकेड आइज से देख सकते हैं। जबकि सस्पेंशन में इससे भी लार्ज पार्टिकल्स, ग्रेट पार्टिकल्स होते हैं जिनकी पावर 10 की पावर 3 नैनोमीटर होती है साइज़ में, और ये विजिबल हो जाते हैं नेकेड आइज से। इसके पार्टिकल्स जो होते हैं कोलाइड्स के नॉर्मली पास हो जाते हैं फ़िल्टर्स पेपर से, लेकिन जो अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर होता है उससे पास नहीं हो सकते, क्योंकि ये थोड़े से जो होते हैं वेरी होते हैं साइज़ में, बड़े होते हैं साइज़ में। जबकि जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं ना ही वो अल्ट्रा फ़िल्टर पेपर से पास हो सकते हैं, ना नॉर्मल पेपर से। ये ज़्यादा बिग होते हैं, ग्रेटर होते हैं कोलाइड से। इसमें जो हमारे पास ये क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं लाइट में, फैल जाते हैं लाइट में, जबकि ये जो होते हैं ये भी स्कैटर्ड हो जाते हैं लाइट में। जब इसमें जो होते हैं ये सेपरेट नहीं हो सकते, और ये जो होते हैं सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कैसे, जब ये स्टेशनरी एक यूनिफॉर्म पोजीशन में आए, कंटेनर में रखे हों, तो ये अगर नीचे बैठ जाएं जब, तो ये हम इसको सस्पेंशन को सेपरेट कर सकते हैं। इसमें है मिल्क जो है वो होता है वो सेपरेट नहीं हो सकता, तो हमारे पास कोलाइड्स की एग्जांपल है। जबकि सस्पेंशन में हमारे पास मडी वाटर, मिट्टी वाला पानी, और मिट्टी और हम पानी को अलग कर सकते हैं, तो उसको हम कहेंगे सस्पेंशन। ये दोनों हाइड्रोजीनियस होते हैं, लेकिन ये वेरी साइज़ में होते हैं, और उससे बिगर साइज़ में जो होते हैं वो सस्पेंशन होते हैं। तो ये इसका डिफरेंस है। पार्ट ए जो है वो डिस्कस हो। अब हम देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमें का एलिमेंट्स एंड कंपाउंड का डिफरेंस, एलिमेंट और कंपाउंड का डिफरेंस देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। इसमें जो है वो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं। प्योर सब्सटेंस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स में क्या होता है, सिर्फ एक टाइप का जो है एटम प्रेजेंट होता है जो एलिमेंट कहलाता है। सिर्फ एक जो होता है इसका, उसको हम एलिमेंट कहते हैं। और कंपाउंड्स में बस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स को केमिकली बॉन्ड हो, जिनमें बॉन्डिंग हो एक दूसरे के साथ, तो वो कंपाउंड्स होते हैं। कंपोजिशन क्या है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। इसमें सिर्फ एक टाइप का एटम होता है, और जबकि जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन वगैरह, ये एक कंपाउंड होता है, एक एटम होता है इसमें जो होते हैं दो या दो से ज़्यादा एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जो क्या होते हैं केमिकली बॉन्ड करते हैं, और उनकी एक फिक्स एक अपनी प्रॉपर्टी होती है। केमिकली सिंबल जो होता है इसमें जो होता है वो एक सिंगल नेम के साथ, एटम का जो सिंगल नेम होता है उसके साथ इसको हम केमिकली जो है वो नेम देते हैं एक एलिमेंट को। इसमें जो होता है वो दो जब मिक्स होते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो, वो मिक्स हो, तो इनका एक अपना
H2O जो हम जिसको कहेंगे वाटर का फार्मूला, तो इसमें दो कंपाउंड या दो से ज़्यादा मिलके जो बने उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। इनकी क्या प्रॉपर्टी है, इसका एक फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, जबकि इसकी जो होती है दो एटम्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, केमिकल बॉन्डिंग होती है, तो ये दो या दो से ज़्यादा इसकी अपनी फ़िज़िकली प्रॉपर्टी होती है और अपना जो एलिमेंट एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। सेपरेशन क्या होती है, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक दूसरे से सेपरेट, क्योंकि ये एक सिंगल एटम होता है तो ये सेपरेट नहीं हो सकता, जबकि कंपाउंड में हम जो है वो दो होते हैं, केमिकल रिएक्शंस होते हैं दो एटम्स का, तो इसमें जो है हम वो इसको सेपरेट कर सकते हैं। एग्जांपल देखते हैं एलिमेंट की, जैसे ऑक्सीजन, आयरन, हाइड्रोजन, ये जो होता है सिंगल एटम होता है, एक होता है, इसमें एक एटम प्रेजेंट होता है और एक केमिकल सिंगल केमिकल बॉन्ड होती है और केमिकली प्रॉपर्टीज़ भी सिंगल होती है, तो ये इसकी फ्यू एग्जांपल्स है। जबकि कंपाउंड जो होता है हमारे पास, इसमें दो एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है, बॉन्डिंग होती है, जैसे हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें दो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जो होता है ये एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। लेकिन ये कंपाउंड वो होता है जो दो या दो से ज़्यादा केमिकल बॉन्ड मिलकर जो एक एटम बनाए, उनको हम जो होता है वो कंपाउंड कहते हैं। एलिमेंट में सिर्फ एक होता है प्रेजेंट, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और इसमें दो होते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन करके दो एटम्स को कंपाउंड बनता है। तो ये हमारे पास बी है। जो सी पार्ट है इसका, वो मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 2 का जो शॉर्ट है 4 उसमें डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा जो है वो शो कर देती हूँ। जी, ये हमारे पास है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसको मैं आपके साथ आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ शॉर्ट में, तो आप ये इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं, देख सकते हैं। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, या आप मेरा लेक्चर सुन सकते हैं, उसमें मैं आपसे डिस्कस किया। तो आज का जो है वो लेक्चर यहीं पे एंड होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।